बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था बायोडाइवर्सिटी। उसका टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को टू नेम्स देते हैं, टू साइंटिफिक नेम देते हैं। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा तरीका जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम दो साइंटिफिक नेम देते हैं। ठीक है, एक नेम होता है उसका जीनस नेम और दूसरा होता है बेटा उसका स्पीशी का नेम होता है। ठीक है, ये हम उसको देते हैं, एक जीनस नेम है और दूसरा स्पीशी नेम है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा किंगडम्स में ये दर्जे होते हैं। ठीक है, जैसे जीनस नेम, स्पीशी, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये उनमें ही था। ठीक है, इसलिए सेकंड लास्ट जीनस था और जिसमें सबसे लास्ट वाला था स्पीशी नेम हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों था? इसकी प्रीवियस कुछ हिस्ट्री है, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले है द ग्रेट स्वेडिश का एक बायोलॉजिस्ट था। ठीक है, जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, बायोलॉजिस्ट। उसका नाम था कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस ने Carl Linnaeus was the founder of the system of the giving scientific name to organisms। वो तमाम जानदारों को इस बंदे ने डिस्कवर किया कि हम उनको एक नेम देना चाहिए। डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कंट्रीज की वजह से मुख्तलिफ इलाकों की में रहने वाले लोग हर एक ऑर्गेनिज्म का या कोई भी चीज़ है उसका जो जानदार है उसका डिफरेंट नेम उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था, वो प्रोनाउंस करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से इसके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होने लग गए। ठीक है, तो फिर इस बंदे ने कहा कि पूरा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल तौर पे हमें एक चीज़ का वो नाम हम सिलेक्ट कर लेते हैं और वही हम उसको सेट करके तो वही इसका देंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन जीनस नेम है, सेकंड वन इज स्पीशी नेम। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। सबसे फर्स्ट वन है जीनस एंड सेकंड वन इज स्पीशी। द फर्स्ट नेम इज द नेम ऑफ द जीनस और सेकंड है इसका स्पीशी नेम। ठीक हो गया। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म द सिस्टम, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, द सिस्टम एक ऐसा निजाम, एक ऐसा तरीका ऑफ साइंटिफिक जिसमें हम उसको, ये नहीं सिर्फ साइंसदान ही इनको इस नेम से बुला सकते हैं बल्कि ये फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे देखें जी, अनियन हो गया, अनियन का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब जीनस और स्पीशी नेम है और इसको लिखा जाता है एलियम सिपा। ठीक हो गया। इसी तरह पोटैटो है। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है, टोमेटो का है, हनी बी का है, टाइगर का है, ह्यूमन बीन का है। अच्छा, इनका हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं लेकिन लास्ट पे सबसे पहले हम इसकी ना सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या, अहमियत क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, हमें क्यों जरूरत महसूस हुई कि हम उसको हर ऑर्गेनिज्म को उसके दो साइंटिफिक नेम हम उसके सिलेक्ट कर रहे हैं। वाई इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव द सेम नेम। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम कभी भी नहीं हो सकते या दो ऑर्गेनिज्म का एक नाम कभी भी नहीं हो सकता है। द वर्ड आर साइंटिफिक नेम और टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। हमने ये किस जुबान से लिया? लातीनी जुबान से लिया। स्पोकन बाय नो कंट्री so that no country is favored the scientific name of an organism same anywhere in the world। यानी कि साइंटिफिक नेम जो है वो किसी भी कंट्री में वो सब में सेम होगा, किसी में भी डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, सो बेसिकली हम कह सकते हैं दिस सिस्टम प्रोवाइड स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये इसलिए साइंटिफिक नेम हमने रखा है ताकि जो टू कंट्रीज के डिफरेंट पीपल्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करने में ईजी हो। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर बायोलॉजिस्ट इन चाहे वो चाइनीज हो, अरेबिक हो, स्पेनिश हो या इंग्लिश में हो, तो हम उनका वही साइंटिफिक नेम प्रोनाउंस करते हैं जो हमने उस स्पीशी का या उस ऑर्गेनिज्म का सिलेक्ट किया हो। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने क्या कहा है कि साइंटिफिक नेम वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, ये किसी एक कंट्री या एक रीजन के लिए महदूद नहीं होता, ये वर्ल्ड वाइड इसको हम प्रोवाइड ये रखा जाता है। ठीक है, वेरियस और रीजन्स हैव डिफरेंट नेम। अब दूसरा पॉइंट इसका था कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, जैसे कॉमन नेम ऑफ अनियन, अनियन को हम उर्दू में प्याज कहते हैं। ठीक है, अनियन को उर्दू में प्याज कहा जाता है लेकिन मुख्तलिफ रीजन्स में हम उसको गंडा भी कहते हैं। ठीक है, बसल और वसल। ठीक हो गया।
अब एक ही ऑर्गेनिज्म के एक ही जानदार के इतने सारे नाम रखे जाते हैं, ठीक है, कि वो कोई भी डिफरेंट कंट्री से अगर कोई पीपल आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ये चीज एक बहुत मायने रखती थी, ठीक है। तो पाकिस्तान में इसको घंटा भी कहा जाता है, बसल वसल। इन अदर कंट्री इट हैज सेट्स ऑफ डिफरेंट नेम्स। सो थर्ड पॉइंट आ जाता है इसकी सिग्निफिकेंस में, इन सम केसेस वेयर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय द सम कॉमन नेम। अब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं, ठीक है, या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम, यानी कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन उन सब में हम एक ही नाम बुला रहे हैं सबका, ये भी कंफ्यूजन का एक बाइस बन जाती थी। सो जैसे ब्लू बेल है, इसमें एग्जांपल आ जाती है ब्लू बेल की, इज यूज्ड फॉर डजन ऑफ प्लांट्स। ब्लू बेल एक पौधे की बजाय ये बहुत सारे पौधों का नाम रखा गया है, जो कि बेल शेप के, हमें कोई भी फ्लावर नजर आता है हमने जी उसका नाम रख दिया है, इट्स अ बेल शेप, सो बेसिकली ब्लू बेल। सिमिलरली ब्लैक बर्ड है, ठीक है, ब्लैक बर्ड को क्रो भी कहा जा रहा है, ब्लैक बर्ड है। अब ऑर्गेनिज्म तो एक ही है, ठीक है, उसके डिफरेंट नेम्स है। ब्लैक बर्ड है तो क्रो भी उसे कहा जा रहा है, ठीक है, उसको रेवन भी कहा जा रहा है, ठीक है, रेवन भी ये क्रो से जरा बड़ा होता है, ब्लैक कलर में ही होता है लेकिन क्रो जैसा होता है, क्रो नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली ये देखा जा रहा है कि हम एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के एक ही कॉमन नेम रख रहे हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है। फोर्थ पॉइंट जो डिस्कस किया गया है वो कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल विद अ बैकबोन, ठीक है, वर्टिब्रेट हम किसे कहते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, ठीक है, वो वर्टिब्रेट है। अब इसमें फिश को वर्टिब्रेट कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, फिश को। फिन्स एंड गिल्स उसके पास मौजूद है, बट सेवेरल कॉमन नेम्स, जैसे हम सिल्वर को भी, सिल्वर फिश को भी फिश ही कह रहे हैं, क्रे को भी फिश ही कह रहे हैं, जेली फिश को भी फिश ही कह रहे हैं, स्टार फिश डू नॉट फिट टू द ट्रू डेफिनेशंस ऑफ द फिश, ठीक है, सबके कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। हम फिश उसको कह देते हैं जो जिसमें वर्टिब्रेट है, लेकिन हम एक फिश जो वर्ड है वो सिल्वर के लिए भी यूज कर रहे हैं, वो क्रे के लिए भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम स्टार के लिए, जेली के लिए, सबके लिए एक ही नेम जो सा है वो सबके लिए हमने सेट किया हुआ है, यानी कि ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा जी रूल्स देखते हैं, ये नहीं कि साइंटिफिक नेम है तो बस जैसे दिल किया वैसे उसको लिख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, जाहिर है साइंटिफिक नेम है तो उसको लिखने के भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम साइंटिफिक नेम को देखते हैं। वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। सबसे पहला है कि हम उसको किस लैंग्वेज से रहे हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिया जा रहा है फॉर द साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स। अब एवरी साइंटिफिक नेम हैज टू पार्ट्स। टू पार्ट्स क्या है जी, जीनस नेम है और दूसरा क्या है जी, स्पीशी नेम है, ठीक हो गया। सो द जीनस नेम ऑलवेज कम फर्स्ट फॉलो बाय द स्पीशी नेम, ठीक है, इसलिए जीनस नेम हमेशा पहले आएगा किससे, स्पीशी नेम से, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन है और ये सेकंड है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि हम पहले स्पीशी नेम लिख लें बाद में जीनस नेम लिख रहे हैं, क्योंकि हम तो साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं और उसमें दो ही नेम है, नहीं, इनका एक सीक्वेंस प्रॉपर सेट है। First name is genus name and second one is species name. So third one, every scientific name should have to be unique because same name cannot be used for naming two different organism. हम एक ऑर्गेनिज्म का या एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम या सेम नेम हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम कॉमन नेम सिलेक्ट नहीं करेंगे। फोर्थ वन है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज जीनस नेम शुड बी बिगन विद द कैपिटल लेटर। इसका मतलब अगर हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो हमें जो जीनस नेम है हमेशा वो कैपिटल लिखना पड़ेगा। कौन सा नेम, जीनस नेम। जीनस नेम हमेशा हम क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे। और अगर हम बात करते हैं स्पीशी के नेम की तो स्पीशी नेम हमेशा किस में लिखा जाएगा स्टूडेंट, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, हम उसका स्टार्ट स्मॉल से लेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा द सेकंड पार्ट ऑफ द नेम, स्पीशी नेम शुड बी बिगिन विद स्मॉल लेटर एट द सेम टाइम ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ द। अगर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं इटैलिक्स में होगा, ठीक है, इटैलिक्स में मतलब वो थोड़ा सा टेढ़ी लैंग्वेज होती है, ठीक है, थोड़ी सी तिरछी होती है। लेकिन अगर हम खुद
बाय हैंड उसको लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने अनियन का कुछ देर पहले पढ़ा है। अनियन का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम सिप्पा। तो सबसे पहले उसका जीनस नेम लिखेंगे। स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखें, एलियम का है ये उसका जीनस नेम है, और फर्स्ट वर्ड जो जीनस नेम है वो कैपिटल होगा एलियम, और जो स्पीशी नेम है वो है सिप्पा, तो उसका जो सी है वो स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, अब जी एलियम सिप्पा, अब उसको बाय हैंड लिख रहे हैं, हैंड रिटन है, तो सेपरेट और सिंगल हम इसको अंडरलाइन से शो करेंगे। ठीक है, ये 3 रूल्स हैं प्रॉपर, और हमेशा पहले जीनस नेम और बाद में हम क्या लिखते हैं, स्पीशी नेम। तो लास्ट वन है, व्हेन अ साइंटिफिक नेम वुड बी हैंड रिटन टू पार्ट्स इट शुड बी अ सेपरेटली अंडरलाइन। सिंगल और सेपरेट इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ये इसका ये नहीं होगा कि हम इस तरह से इसको कर देंगे तो ये जी इस तरह नहीं। स्टूडेंट इस तरह की भी मिस्टेक करते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि हम इसको सिंगल और सेपरेट हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब कुछ साइंटिफिक नेम है वो हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे अनियन का एलियम सिप्पा है, पोटैटो का है सोलेनम, सोलेनम, ये अभी हम किसका लिख रहे हैं, पोटैटो का सोलेनम। और देखिए जी स्पीशी नेम है तो हम इसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें, ट्यूबियोसम, ट्यूबियोसम। ठीक हो गया, और सिंगल और सेपरेट इसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टोमेटो का सोलेनम, यहाँ पे लिख लेते हैं जी सोलेनम, और ये है टोमेटो का, टोमेटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम एस्क्युलेंटम, एस्क्युलेंटम। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास किसका आ रहा है जी, हनी बी का, एपिस, एपिस। देखिए ए और जीनस नेम सबका पहले लिख रहे हैं, और जीनस नेम है भी कैपिटल में, एपिस सेराना, RANA। ठीक है, और सिंगल और सेपरेट इसको अंडरलाइन कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ गया टाइगर का, तो टाइगर का नाम क्या लिखेंगे, पैंथेरा टिग्रिस। अब देखिए वर्ल्ड वाइड में इन ऑर्गेनिज्म का नेम यही फिक्स है, और सब इसको, क्योंकि इजी होता है इसको कम्युनिकेट करना, जो डिफरेंट कंट्रीज के लोग होते हैं, ठीक है, वो इजीली इसका। अब एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा नेम होंगे तो वो चीज बहुत बड़ी कंफ्यूजन बन सकती है। ठीक है, इसलिए ये एक तरीका निकाला गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, पैंथेरा टिग्रिस, ये टाइगर का है, ये क्या है, टाइगर का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद जी लास्ट वन आ जाता है हमारे पास ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग का आ जाता है जी होमो, होमो साइंटिफिक नेम है, और सैपियंस क्या है, स्पीशी नेम है। तो एस स्मॉल है जबकि एज क्या है, कैपिटल है। तो देखिए जी जरा सिंगल और सेपरेट हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चन होगा तो, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ दीजिएगा। Subscribe for more videos. Allah Hafiz.